अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप सबका। तो गर्मा गर्म चावल और दाल आपके सामने पेश है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये कैसे बनानी है। बस जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता था ना, पहले पहले जब हम छोटे होते थे, तो बस मूंग मसूर की दाल जो होती थी ना, वो ज़िंदाबाद होती थी। तो मैं कहती हूँ उस टाइम हम इतने शौक़ से खा लेते थे, चाहे अम्मी रोटी के साथ देती थी, चाहे चावलों के साथ देती थी। तो बस हल्का सा सैलेड हो और अचार हो, तो इसका तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता था। और अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो बस वो फ़ौरन मुँह चढ़ा लेते हैं कि ये वाली दाल क्यों बना ली। हम तो ये चावलों के साथ इतने शौक़ से खाते थे, और स्पेशली ये दाल पतली करके खाने में इसका तो मज़ा ही अलग था। ये गाढ़ी गाढ़ी तो दाल खाई नहीं जाती, पतली करके इसका बहुत मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है। आई होप सो कि आप लोगों को भी पसंद होगी, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो हर घर में पकती है। ऐसी तो कोई चीज़ बची नहीं है ये कि मतलब ये कभी कभी बने। तो इसका एक मुहावरा भी है कि ये मुँह और मसूर की दाल। तो ये, और दूसरी बात कि ये घर की मुर्गी दाल बराबर भी इसी दाल के बारे में मशहूर है। तो बस ये चले, मैंने जो है वो मूंग और मसूर दोनों को ले लिया है। मसूर की ज़रा ज़्यादा डलती है और मूंग की उससे हाफ़ क्वांटिटी में होती है, क्योंकि आई थिंक इसको कहते हैं कि अकेले खाने में ये ज़रा गर्म होती है। तो इस दाल को ना जब मैं बना रही थी, तो वही बात है, खाना बनाते हुए औरतों की सोचें ना बहुत जगहों पे जाती हैं। कभी जो है वो हम कोई अपने जहन में कुछ सुलझा रहे होते हैं, कभी क्या। तो मुझे यही याद आ रहा था कि हम जब अम्मी बनाती थी तो हम तो कोई नखरा नहीं करते थे, हम तो इजीली खा लेते थे, और अम्मी के हाथ की तो मज़े की लगती थी बहुत। तो मुझे बस यही याद आया कि अम्मी और मेरी नानी कैसे बनाती थी, तो मैंने भी उसी तरह स्टार्ट की। ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाई है आज मैंने ये। तो ये देखें, मैंने इसमें चॉपर में जो है ना चॉप की हैं चीज़ें, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और लहसुन। तो इसको बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, ऐसे बारीक नहीं पीसना। और ऑयल में मैंने जो है वो इसमें अजवाइन डाली है और ज़ीरा डाला है। उसको मैंने हल्का सा सौते किया है, और उसके बाद जो है वो मैंने एक डाला है तेज़पात का पत्ता। वो मैं अक्सर डाल देती हूँ हर चीज़ों में, फिर वो लास्ट में ना जब मैं सर्विंग करने लगती हूँ तो उससे पहले वो मैं निकाल देती हूँ, मतलब देचके से ही निकाल के उसको फेंक देती हूँ कि उसका सारा जायका वायका आ चुका होता है। तो बस ये चीज़ें मैंने दी हैं, हल्का सा मैंने को कड़कड़ाया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर यही जो चॉप हुआ मसाला है ये इसमें ऐड कर दिया, और फिर उसको अच्छा सा भूना। और भूनने के बाद मैंने दाल ऐड करके उसमें पानी शानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया था। इसको प्रेशर मैंने नहीं लगाया था, डायरेक्ट उस पर बनाया था। ये मूंग मसूर की दाल ना जल्दी गल जाती है, इसमें टाइम नहीं इतना लगता। मतलब हार्डली आप चूल्हे पे पका रहे हैं तो आधे घंटे में पक जाती है। कुकर में तो बस 2 सीटियों की बात है, बस 5 मिनट प्रेशर लगाया और बस वो हो गया। हरी मिर्च मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं ऐसा करती हूँ, बैलेंस कर लेती हूँ। हरी मिर्च ऐड करने के बाद ना जो लाल मिर्च पाउडर होती है वो मैं थोड़ी सी कम ऐड करती हूँ, तो इस तरह बैलेंस हो जाता है। और ये कि इसकी बहुत तेज़ी भी नहीं होती, वरना ये कि बच्चे सी करते रह जाते हैं। मुझे खुद पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं खा सकती, तो मगर हरी मिर्च की मिर्च मैं खा लेती हूँ। बस ये सब चलता जा रहा है। आजकल इधर जो है वो मॉनसून का सीज़न है, तो बारिशें लगी हुई हैं। तो आजकल कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मींस इसमें ना आजकल थकावट नहीं हो रही कुकिंग से, ना एग्जॉस्ट हो रहा है बंदा, ना पसीने छूट रहे हैं उस तरह से। तो सही मज़े से जो है वो सब चीज़ें हो जाती हैं, और टाइम भी जो है वो मिल जाता है। टाइमली चीज़ ख़त्म हो जाती है आपकी, और सही मतलब आप टाइमली खा लेते हो और फारिग हो जाते हो। बस पूरा दिन ही थकावट में और कामों में पता नहीं लगता। और मैं कहती हूँ कि हम शादी से पहले जो है वो कैसे जो है काम वाम और इन चीज़ों से दूर दूर भाग रहे होते हैं, और इसके बाद जो है जब खाना पकाने लगो तो सब चीज़ें ही पूरा जो है आधे पौने घंटे में सब चीज़ें समेट समूट के फारिग हो जाते हैं। साथ साथ फ़िक्र लगी हुई होती है कि किचन भी सिमट जाए और धुल जाए बर्तन बर्तन, और 10 हाथ 2 हाथों की जगह लग रहा होता है जैसे 10 हाथ बन गए हैं, क्योंकि इतनी फुर्ती से सब काम चल रहे होते हैं और सब काम निमट भी जाते हैं। और इंसान है, ज़ाहिर है थकावट तो हो जाती है, मगर ये कि हमेशा फ़ील नहीं होती। और यही चीज़ें पहले हम कितने नखरे कर रहे होते हैं। इस पे मैंने जायके के लिए ये चिकन पाउडर भी ऐड किया था, वरना ये कि चिकन क्यूब हो तो उससे भी बहुत अच्छा आता है जायका। मेरे पास चिकन क्यूब नहीं थी, और बरसात में मैं ऐसी चीज़ें ला के रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि कीड़ा वीड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो वही बात है, बंदा कितनी चीज़ें फ्रीज़र में रखे। मसाले और छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, मगर अब इतनी भी नहीं होती ना चीज़ें कि हर चीज़ ही रखते जाओ उसके अंदर। तो चिकन पाउडर मैं रख लेती हूँ फिर भी, तो ये मेरे पास था तो मैंने ये ऐड कर दिया। बस वही बेसिक से मसाले होते हैं, इधर उधर करके किसी एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दो या थोड़ा सा तरीका बदल दो, तो हर बंदे के हाथ का जायका जो है वो डिफरेंट आ जाता है। वरना ये कि बेसिक कुकिंग तो सभी को आती है, और हर कोई अपने घर में जो है वो मास्टर शेफ़ होता है।
आई होप कि आप सब लोग भी बहुत अच्छा बनाते होंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहाँ से देख रहे हैं, और आपके बनाने का, मूंग मसूर की बनाने का स्टाइल क्या है दाल, और आपको अपनी अम्मी के खाने कितने याद आते हैं, और अगर आप अम्मी बन चुके हैं तो फिर आप अपनी अम्मी को कितना मिस करते हैं खाने बनाते हुए। अक्सर मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मामा आपने जो है ना ये इतने मज़े मज़े के खाने बनाने कहाँ से सीखे हैं, नानी से सीखे हैं? तो मैं हंस के उन्हें कहती हूँ हाँ नानी से सीखे हैं, क्योंकि ये कि बेसिक चीज़ें तो अम्मी अम्मी ही सिखाती हैं, और उसके बाद फिर आप उसमें वेरिएशन ख़ुद ऐड करते रहते हो। वैरायटी जो है जितनी आप डालोगे, जितने डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से जो बनाते जाओगे वो बनती जाएगी। और मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ हर बंदा हर चीज़ सीख जाता है, और जिसको शौक़ हो तो वो उसमें एडिशन करता रहता है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता रही थी कि ये भी एक क्रिएटिविटी होती है। जिसको खाने पकाने का शौक़ हो ना, वो बंदा कभी बोर नहीं होता। उसको चाहे रात के 12 बजे भी भूख लगे ना, वो कुछ ना कुछ, बेशक घर में कुछ मौजूद हो ना मौजूद हो, वो कुछ ना कुछ बना लेता है। ये देखें इसके दाने दाने बिल्कुल अलग हो गए थे, और बड़े मज़े के जो है वो धुआँ सारा जो है वो कैमरे पे आ गया था। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि इसकी हल्की-सी मुझे और इसको देना करनी चाहिए, थोड़ी कसर है, और ये बहुत गाढ़ी भी हो गई थी, तो मैंने इसमें गरम-गरम पानी ऐड किया, ठंडा नहीं किया था, क्योंकि अब ये पक चुकी है ना, तो अब ठंडा करती तो ये ईंट जाती बिल्कुल ना, ऐंठ जाती दाल थोड़ी-सी, फिर वो सख्त हो जाती है। तो बस मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया, ऐसे इसको मिक्स किया, और ये तो बड़े मज़े की बन गई थी। ये दोपहर में मैंने बना के ना रख दी थी कि मैं ना खाने से पहले इसमें तड़का लगा दूँगी। अब तड़के वाली वीडियो जो है वो मुझसे शूट नहीं हो पाई, और बस शाम में मैंने चावल उबाले, साथ में मैंने लहसुन की चटनी रखी। लहसुन की चटनी बड़ी ऑल द टाइम फेवरेट है हमारी, हम ज़रा ये ज़रूर खा लेते हैं। और बस अचार रखा मैंने, और मैंने कहा चलो इसको खाते हैं। और बाहर बारिश हो रही थी, रिमझिम लगी हुई थी। ऊपर मैंने ताज़ा कड़ी पत्ते अपने गार्डन से तोड़ के इसके ऊपर लगाए हैं, और क्या इसमें मज़ा आया खाते हुए मैं आपको बता नहीं सकती। दाल डाली मैंने, चटनी डाली, अचार डाला, और बस मेरा हाथ नहीं रुक रहा था। आप लोग अगर मेरे सामने होते तो मैं आपको बताती कितने मज़े की बनाई है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में नए व्लॉग के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बेशक आप कुछ भी ना लिखें, मगर एक स्माइली ज़रूर भेज दीजिएगा। तो हौसला अफ़ज़ा करने के लिए बहुत अच्छा। गर्मियों में जो है ना वो दाल चावल बहुत खाए जाते हैं। कभी मसूर की काली वाली दाल होती है, कभी मूंग मसूर होती है, कभी चने की दाल होती है। तो मुझे पर्सनली भी चावल बहुत पसंद है। आई थिंक सभी लोग चावल शौक़ से खाते हैं। गर्मी में रोटी तो किसी की भी हलक से नहीं उतर रही होती। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर घर में एक टाइम पे चावल तो ज़रूर बनते ही बनते हैं। तो और अचार जो है वो भी साथ हो तो क्या ही मज़ा होता है। तो इस दफ़ा जो है ना अचार घर में ख़त्म हुआ था, तो ये मैंने मार्केट से ले लिया। अब मैं इंशाल्लाह किसी दिन अचार डालूँगी तो मैं आपको उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि घर का बना हुआ अचार और जो है ना वो बिल्कुल बहुत मज़े का होता है, और देर पा भी होता है, और जब खाओ उसके फ़्रेश मसाले होते हैं। ये देखें आपको इसमें ही कितना मज़े का लग रहा होगा ना। इस वाली वीडियो को देख के अगेन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अगेन खाऊं, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ और चावल इतने मज़े के लग रहे हैं, और देखें बिल्कुल गरम गरम है। धुआं पता नहीं आपको फ़ील हो रहा है नहीं हो रहा, मगर ये कि ये बहुत यमी बने थे, और लाइट लाइट सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलें मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।